सामाजिक न्याय की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस पाठशाला के 11वें हिस्से में हम लोग सामाजिक न्याय के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जो आमतौर पर बहसों में तो है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, यानी पसमानदा का सवाल। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि आपने पसमानदा शब्द सुना है, और अगर सुना है तो इसका मानी क्या है ये आप जानते हैं? पसमानदा शब्द मुस्लिम कम्युनिटी के पूरे विमर्श में किस अपनी जगह रखता है, उस विमर्श के मानी क्या है, इसको लेकर के आपकी जानकारी कितनी है, इसको एक बार टटोलिएगा। क्या जिस तरह से हम एक पहचान के रूप में हिंदू पहचान देखते हैं, उसी तरह से मुस्लिम के भीतर क्या एक पहचान है? एक पहचान मुस्लिम होना है या उसके भीतर कई तरह की पहचान है? तो पसमानदा सवाल पर आज हम बात करेंगे, और कितना जानते हैं हम अपने ही साथ के, अपने ही आसपास के उन विमर्शों को, उन लोगों को, उन बहसों को जो शायद इस सामाजिक न्याय के साथ साथ पूरे देश को एक बनाने, मजबूत बनाने, यानी जिसे मैं बार बार आइडिया ऑफ इंडिया कह रहा हूं, उस आइडिया ऑफ इंडिया की पूरी बहस के साथ किस तरह से सीधा जुड़ा हुआ है। तो पसमानदा शब्द, इसे आप सोचिए कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं, और फिर बात करेंगे पसमानदा के बुनियादी मसलों पर, और उसके बाद एक बड़े आइकॉन, और इस पूरी पाठशाला में जिस एक बात पर मैंने बार बार जोर दिया कि एक नए बनते हुए भारत में, इसके इतिहास लेखन में, इसके विमर्शों में जो ज्यादा स्पेस घेरा गया, उनमें उन लोगों को शामिल कर लिया गया जो शायद उसको डिजर्व नहीं करते थे। उनमें अंतर विरोध बहुत ज्यादा थे, और इस तरह के लोगों को आम तौर पर बहसों से गायब किया गया, या औपचारिकता निभाने के लिए हम डेमोक्रेटिक दिखें, हम समावेशी दिखें, ऐसा एक भ्रम पैदा करने के लिए उन लोगों को शामिल किया गया। तो उनमें से एक नाम अब्दुल कय्यूम अंसारी पर मैं कुछ बातें आपसे साझा करूंगा। पसमानदा विमर्श जिस एक प्रतीक से अपने को सबसे शुरुआत में जोड़ता है, वो है कबीर। एक नवजागरण, पुनर्जागरण जब भारतीय समाज में हो रहा था भक्ति आंदोलन के रूप में, वहां कबीर की लेखनी जब अपनी इस पूरे विमर्श को एक रूप दे रही थी, एक नया विमर्श खड़ा कर रही थी, तो कबीर को इसलिए उन्होंने अपने अपने सबसे प्रमुख अगुआ के रूप में स्वीकार किया पसमानदा विमर्श के लोगों ने। इसकी वजह यह है कि कबीर में भारतीयता का आत्म है, भारतीयता है, और कट्टरपंथ, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथ हो या मुस्लिम कट्टरपंथ हो, उन दोनों को एक साथ सिरे से चुनौती देने का काम कबीर किया है। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। तो कबीर के यहां जो एक शुरुआत है, पसमानदा विमर्श लगातार एक सवाल करता है कि हमने बाद में एक खास तरह के धार्मिक कट्टरवाद को एक अलग खांचे में देखा, और दूसरे कट्टरवाद को धर्म की आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया, जबकि पसमानदा विमर्शकारों का सीधा कहना यह है कि हिंदू कट्टरता
मुस्लिम कट्टरता के साथ फलती फूलती है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में उच्च वर्ण सवर्ण वर्चस्व के लोग अपने सवर्ण होने की आइडेंटिटी को पीछे करके हिंदू आइडेंटिटी के साथ हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है, इसका नारा देकर के हिंदू सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उसी का एक दूसरा पक्ष खड़ा होता है मुस्लिम सांप्रदायिकता का, जिसमें मुसलमानों के भीतर के उच्च वर्ण उच्च वर्ग के लोग, जिन्हें अशराफ कहते हैं, वो अपनी पहचान को मुस्लिम पहचान के साथ जोड़ करके कहते हैं मुस्लिम धर्म खतरे में। तो ये दोनों कट्टरताएं, हिंदू और मुस्लिम कट्टरता, दरअसल दोनों तरफ के उच्च वर्ण यानी सवर्णों के हाथ में चलती है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए विमर्श खड़ा करते रहते हैं। तो पसमानदा विमर्शकारों ने लगातार इस बात को पूरी शिद्दत से उठाया कि जाति इस पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा विमर्श है। जाति की पहचान को एड्रेस किए बिना आप भीतर के कंट्राडिक्शन पर बात नहीं करेंगे। तो यहां से इस बात की पूरे विमर्श की बुनियाद है जाति। और मेरा जो आज का वक्तव्य है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उर्दू अदब के पसमानदा सवाल करके एक ब्लॉग है, हमारे तमाम मित्र उससे जुड़े हुए हैं। कुछ चीजें पसमानदा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पसमानदा आवाजें, मैंने तमाम चीजें वहां से ली हैं। पसमानदा विमर्श के एक बहुत अच्छे विद्वान, विमर्शकार, बुद्धिजीवी और हमारे मित्रों में से एक रहे, ग्लोकल यूनिवर्सिटी में लॉ स्कूल के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र पढ़ाते हैं, खालिद अनीस अंसारी। इनके लेखों, इनकी वीडियोस से और तमाम इंटरनेट से मैंने आज की जानकारी जुटाई है। तो इस बातचीत को शुरू करने से पहले फिर से मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि पसमानदा शब्द के मानी सच सच सोचिएगा, आप जानते हैं? बेशक आप मुसलमान ना हो, बेशक आप पसमानदा तबके से ना आते हो, लेकिन आपने क्या जानने की कोशिश की? या दूसरा और कठिन सवाल, इस देश के अकादमिक संस्थानों ने, इस देश के ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों ने इस विमर्श को आप तक सहजता से उपलब्ध कराया कि पसमानदा क्या होते हैं? क्या मुसलमानों में भी जातियां होती हैं? क्या मुसलमानों में भी दलित, पिछड़े और आदिवासी होते हैं? क्या वो जाति के नाम पर वंचित है, शोषित है? दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं सैयदवाद क्या होता है? जोखिम भरा काम है आज का। सबसे अच्छा तो यह होता कि हम जिस दायरे के बीच आते हैं उस दायरे के लोग उसके भीतर के अंतर विरोधों पर बात करें, क्योंकि दूसरा कोई बात करता है तो फिर वो अंतर विरोधों पर बात न होकर के बात करने वाले की पहचान से बात जुड़ जाती है। लेकिन मैं आज जितनी भी बात करूंगा वो पसमानदा विमर्श के रेफरेंस से बात करूंगा। तो बताइए कि क्या आप सैयदवाद को जानते हैं? सैयदवाद शब्द का मानी जानते हैं? सैयद क्या होते हैं जानते हैं? मुसलमानों में 3 कैटेगराइजेशन बहुत बड़े बड़े स्तर पर चलता है, अशराफ, अजराफ और अरजाल। क्या आपने सुना है? और आइडिया ऑफ इंडिया में ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों के विमर्शों में क्या ये शब्द आप तक पहुंचाए गए? एक तरफ अकलियत यानी मुसलमान पहचान और दूसरी तरफ अक्सरियत यानी बहुजन पहचान। और पसमानदा शब्द का मानी बहुजन शब्द के लगभग समानार्थी है, और पसमानदा में दलित, पिछड़े और आदिवासी मुसलमान शामिल होते हैं। अब आप एक चीज गौर करिए, जैसा कि हमने कहा कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में किसी भी समाज में सबसे मुख्य विमर्श जाति का विमर्श है, और जाति के बिना इन विमर्शों में कोई और चीज आप जानबूझ करके नजरअंदाज करने के लिए ले आए, यह चीज चल नहीं पाती। जाति सबसे कोर में है। तो पसमानदा विमर्श के लिए खालिद अनीस अंसारी अपने लेख में बताते हैं कि उच्च वर्गीय मुसलमान अशराफ कहलाते हैं, जो या तो अपने उद्भव को पश्चिम एशिया
या सेंट्रल लिस्ट क्या बताते हैं? सैयद, शेख, मुगल, पठान, ये वे जातियां हैं जो उच्च वर्ण यानी अशराफ मुसलमान में आते हैं, या फिर सवर्ण जातियों से धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बने हों, जैसे रांगड़ या मुस्लिम राजपूत, तगा या त्यागी मुसलमान, गाढ़े या गौड़ मुसलमान, ये अशराफ में आते हैं। सैयद बिरादरी का दर्जा सबसे ऊपर है और मुसलमानों में वह ब्राह्मणों के समानांतर है, इसलिए इसको सैयदवाद कहते हैं। तो हम जिस पूरे सामाजिक न्याय के विमर्श में जिस एक शब्द को वैचारिकी के तौर पर रखते हैं वो है ब्राह्मणवाद, तो उसी का समानार्थी उस पूरी परंपरा का नाम है सैयदवाद, यानी मुसलमानों के भीतर उच्च वर्ण यानी सवर्ण मुसलमानों का वर्चस्व, और इसको लेकर के पूरा विभाजन दिखता है पूरे मुस्लिम तबके में। शुरुआत में मैं 2 कोटेशन पढ़ूंगा, इस कोटेशन के जरिए भी मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ चीजें आप समझेंगे। पहला कोटेशन अब्दुल कय्यूम अंसारी का 19 अक्टूबर 1971 का कोटेशन है, ध्यान से समझिएगा, यहां से बातचीत जुड़ेगी। अगर हमें सांप्रदायिकता का खात्मा करना है तो 2 राष्ट्र के उसूल को दफनाना होगा। आएंगे इस पर विस्तार में बात करेंगे कि जिस शख्स पर हम आज बात करने जा रहे हैं, अब्दुल कय्यूम अंसारी, ये वो शख्स था जो मुस्लिम लीग के विरोध में भारतीयता के साथ खड़ा था। उसने 2 राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया और सांप्रदायिकता का विरोध किया, और उसने अब्दुल कय्यूम अंसारी ने मुसलमान तबके के भीतर जो नीची जातियों के लोग थे उन लोगों के सवालों को उठाया। तो जिस तरह से हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था और जातिगत श्रेष्ठता, जिसे अंबेडकर के शब्दों में कहें ग्रेडेड इनइक्वालिटी, यानी विभाजन जो था, उसके शिकार जैसे ब्राह्मणवाद के शिकार यहां के दलित पिछड़े आदिवासी रहे, वैसे ही सैयदवाद यानी अपर कास्ट मुस्लिम के शिकार वहां के पसमानदा तबके, जैसे बाद में पसमानदा कहा जा रहा था, नीची जातियों के मुसलमान रहे। तो कय्यूम अंसारी कहते हैं आरएसएस और जनसंघ ने जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत के परचम को सबसे मजबूती से थाम रखा है। आरएसएस चाहता है कि ये पूरा 2 राष्ट्र का सिद्धांत, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता बनी रहे, और ये दोनों तरफ के पूरा पसमानदा विमर्श, इवन खालिद अनीस अंसारी लगातार अपने लेखों में एक बात बहुत गंभीरता से कहते हैं कि हिंदू कट्टरता तभी न चल पा रही है जब मुस्लिम कट्टरता है, क्योंकि दोनों तरफ उच्च जाति के नेताओं का कब्जा है। इधर सैयदवादी है, अशराफवादी हैं, और दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी हैं। और ब्राह्मणवादी ये कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, और सैयदवादी कहते हैं इस्लाम खतरे में है। और ये दोनों सांप्रदायिकता ऊपर आपस में टकराती है और दोनों तबकों के निचली जातियों के लोगों की हकमारी होती है। अभी इस पर विस्तार में बात करेंगे। अभी कोटेशन देखिए अब्दुल कय्यूम अंसारी का। इस कारण मैं हमेशा जोर देता हूं कि सारी सांप्रदायिक पार्टियों पर कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे वह आरएसएस, जनसंघ, जमात इस्लामी या मुस्लिम लीग हो। मगर मुझे लगता है केवल कानूनी प्रतिबंध से इस समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध के साथ साथ एक आंदोलन की जरूरत है, और उस आंदोलन को बाद में 1998 के बाद पसमानदा आंदोलन के नाम से जाना गया। और उस पसमानदा आंदोलन ने नारा चलाया, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। और आज जो हमारे सामाजिक न्याय का विमर्श है या भारतीयता का आत्म है, आइडिया ऑफ इंडिया है, इसमें इस नारे की अहमियत आप समझिए। सारी सांप्रदायिक बिसात एक पल में किनारे हो जाए अगर इस तरह के नारे सामने आ जाए। यानी जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, वो धर्म के लिबास में दंगों में शामिल होता है। और इसलिए खालिद अनीस अंसारी अपने लेखों में लगातार एक बात कहते हैं कि दंगों की भी जाति होती है। भारत में दंगों की भी जाति होती है। दंगे करवाने में ऊंची जाति के लोग शामिल होते हैं और दंगे के शिकार होने वालों में नीची जाति के लोग शामिल हैं। पसमानदा मुसलमान है और दूसरी तरफ दलित पिछड़े आदिवासियों को तो हम देख ही रहे। हिंदू धर्म का बचाने का ठेका, राम मंदिर आंदोलन का ठेका सब पिछड़े दलित लिए हुए थे। और मलाई खाने वाले, पुजारी बनने वाले और ब्यूरोक्रेसी से लेकर के हर पदों पर कौन गया? उच्च वर्ण का ब्राह्मणवाद यानी सवर्ण।
उसी तरह से पसमानदा आंदोलन का कहना यह है कि लगातार सांप्रदायिकता की आड़ में विमर्शों को जाति पर केंद्रित होने की बजाय धर्म पर केंद्रित किया गया, जिसमें दोनों तरफ के सवर्ण तबकों की साजिश। और अली अनवर अंसारी, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है मसावात की जंग। मसावात का अर्थ होता है बराबरी, समानता, जो हमारे संविधान का मूल उत्स है। यानी हम जो देश बनाना चाहते हैं वो समानता पर आधारित है। तो मसावात की जंग में अली अनवर अंसारी लिखते हैं, जो उनके कोटेशन को बाद में पसमानदा आवाज फरवरी में 2005 में प्रकाशित किया गया। इसको समझिए, अब वो माकूल समय आ गया है जबकि पसमानदा मुसलमान अपनी पहचान कायम करें। अकलियत के नाम पर पसमानदा मुसलमानों की शनाख्त गुम हो गई। यानी जैसे ही आप मुस्लिम को एक आइडेंटिटी मानते हैं, उस मुस्लिम आइडेंटिटी के भीतर जो जाति के नाम पर अपनी पहचान के नीचे शोषित और दमित है, हकमारी का शिकार है, लैंगिक सवाल है, जाति का सवाल है, यह सिरे से खारिज हो जाता है। तो पसमानदा आंदोलन लगातार इसकी आवाज उठाता है। तो उन्होंने कहा कि अकलियत के नाम पर पसमानदा मुसलमानों की शिनाख्त गुम हो गई है। अकलियत शब्द अब हमें डरावना और छलिया लगने लगा है। अकलियत के नाम पर कोई हमें आतंकित करता है तो कोई इसकी आड़ में हमारी हकमारी करता है। सही मायने में हम मुल्क की अक्सरियत यानी बहुजन है। पसमानदा आंदोलन, पसमानदा शब्द का मानी ही बहुजन शब्द से जुड़ता है। तो वो कहते हैं कि सही माने में हम बहुजन हैं। हम पसमानदा दलित मुसलमानों और दूसरे मजहबों के पसमानदा दलित तबकों के बीच दर्द का रिश्ता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, दर्द का रिश्ता। और यही दर्द का रिश्ता वंचितों शोषितों की एका के रूप में मुस्लिम तबके के दलित, पिछड़े, आदिवासी जातियों के पायदान पर आने वाले पसमानदा लोगों के सवाल को एड्रेस करता है। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से हिंदू धर्म में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हकमारी की गई, लैंगिक आधार पर विमर्श में उन्हें लैंगिक आधार पर छला गया, क्षेत्रगत आधार पर छला गया, सब इसी तरह से मुस्लिम पहचान के भीतर इन लोगों को भी छला गया। इसलिए हम दोनों का दर्द का रिश्ता है। पसमानदा सवाल दर्द के सवाल से जुड़ता है। उनके और दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। उनके और हमारे मसाइल एक जैसे हैं, इसलिए हमें दूसरे मजहबों के पसमानदा और दलित तबकों से हाथ मिलाना है। और आज पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि जब आज के कुछ लेख में पसमानदा विमर्श का पढ़ रहा था, तो मैंने ये देखा कि उस पूरे विमर्श में चिंता जाहिर की गई है कि जैसे ही सांप्रदायिकता के सवाल को बहुत तेजी से उठाया जाता है, एक तरफ आरएसएस खड़ी हो जाती है और हिंदू कट्टरता के नाम पर उधर से जहरीले बयानबाजी होती है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरता की तरफ से कोई अलग तरह से जहरीला बयान देता है और फिर पूरी बहस बाइपोलर हो जाती है और जाति का सब मसाइल खत्म हो जाता है। और तब एक कविता पढ़ता हूं और इस कविता को आप ध्यान से समझिएगा। ये कविता मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, पसमानदा क्रांति अभियान, जो 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितंबर 2012 से 2013 तक चला था, जिसका नारा था दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। इस पसमानदा आंदोलन में जो अपना नायक कबीर को मानता है, जो अपना नायक अब्दुल कय्यूम अंसारी को मानता है, मोहम्मद अतीकुर रहमान मंसूरी को मानता है, डॉक्टर एजाज अली को मानता है, अली अनवर अंसारी उसके एक अगले चेहरे होते हैं। एक कविता है शेख पीरन बोरेवाला की, जो तेलुगु शायर थे, और इस कविता को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। कसाब पिंजारी लद्दाफ दुदेकुला घोड़े वाला, कसाब पिंजारी लद्दाफ दुदेकुला घोड़े वाला, लकड़े वाला चमड़े वाला और मैं हूं बोरे वाला। एक अनजान मुसलमान, मुसलमानी तवारीख में मेरी कहीं जगह नहीं, खानदानी मुसलमानों द्वारा अंधेरे में ढकेला हुआ, अपने काम के चलते तिरस्कृत, किंतु फिर भी एक मुसलमान, बोरे वाला मुसलमान, बोरे वाला मुसलमान। तुम मुझसे परहेज करते हो क्योंकि मेरी जाति और जीने का अंदाज ही ऐसा था।
तुम मुझे नाकाबिल समझते हो। भूखे पेट रहकर भी मैंने कलमा सीखा। तुम मुझसे दूरी रखते हो, फिर भी मैं सूरा रटता हूं। तुम्हारी तरह नमाज रोजा ज़कात सब करता हूं। कभी कभी तुम्हारे बीच होता हूं, किंतु तुम्हारी आंखों में फिर वही घृणा, अजीब सी बातें करते हो। ठंडापन होता है तुम्हारे व्यवहार में और हंसी उड़ाते हो मेरी, मेरे काम और मेरी भाषा की। क्या मानवीय है और क्या अमानवीय, कौन सभ्य है और कौन असभ्य। मैं बोरे वाला वंश में पैदा हुआ, इन चीजों को नहीं मानता। मैं तो इतना ही जानता हूं कि मैं मुसलमान हूं, इस्लाम मेरा भी धर्म है। इस कविता को आप अगर गंभीरता से देखें तो यह कविता वही दर्द पैदा कर रही है जो अछूत कविता उस समय आजादी, जंग आजादी चल रही थी, और उस समय अछूत कविता ने जो दर्द पैदा किया, जो बाद में ठाकुर का कुआं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ने दर्द पैदा किया। तो ये है पूरे पूरे विमर्श का दायरा, जिसमें पसमानदा सवाल लगातार ये कहता है कि हम अपने धर्म के भीतर जाति के नाम पर शोषित और वंचित हैं। अब मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं जो बहुत हैरान करने वाले आंकड़े हैं, और इसको जरूर इस पे बात होनी चाहिए। अब जैसे जो हमने बताया ना कि हिंदू कट्टरता, मुस्लिम कट्टरता एक दूसरे को पल्लवित पुष्पित करती है, यानी दोनों एक दूसरे के खाद पानी है, और ये दोनों मिलकर के दंगे कराते हैं, और इन दंगों में दोनों तरफ के बहुजन मारे जाते हैं। दलित पिछड़े आदिवासी हिंदू बहुजन, और पसमानदा यानी दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम बहुजन। और इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि आमतौर पर जब धर्मांतरित हुआ पूरा तबका तो जातियां नहीं गई, और भारतीय मुसलमानों में जातियां हैं। इन्हीं लेखों के जरिए खालिद अनीस अंसारी बताते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हलाल खोर भंगी के लिए वजू का अलग लोटा रखा जाता है मस्जिदों में। बिहार में अलग अलग जातियों के अलग अलग मस्जिदें हैं। अशराफ अलग मस्जिद में जाते हैं, और एक वाकया फिर ये बताते हैं, मैं उनका नाम बोलता हूं, द वायर पे उनका इंटरव्यू है, आपको जरूर देखना चाहिए। डॉक्टर अयूब रईन, जो भारत के दलित मुसलमान नामक पुस्तक के लेखक हैं, डॉक्टर अयूब रईन, और वो बताते हैं अपने इंटरव्यू, अपने साक्षात्कार में, कि बिहार में क्या हुआ कि जब वो अलग अलग जातियों के लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किए, तो वो जाके देखते हैं कि जो वो पेशा करते थे ना, उस पेशे के लोगों के जब धर्मांतरण हुआ तो वहां गए तो जातियां नहीं बदली, और पेशा जो करते थे वो उत्कृष्ट नहीं माना जाता था, हे दृष्टि देखा जाता था। इसलिए उन पेशों में लगातार एक बात आई कि अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा दिए तो वो पेशा नहीं करेंगे और नौकरी उन्हें मिलेगी नहीं। और तब आप सोचिए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, जो सीधे सीधे ये कहता है कि भारत के मुसलमानों की स्थिति तो दलितों से बदतर है। लेकिन पसमानदा विमर्श उसमें एक सवाल करता है कि इन सारे कमीशनों में जाति का सवाल इस शिद्दत से नहीं उठाया गया, वरना ये आंकड़े और आश्चर्यचकित करने वाले होते। यानी वे तबके जो इन जातियों से आते हैं, ये तबके जाति के नाम पर धर्म की पहचान के नीचे दबा दिए गए। तो वो डॉक्टर अयूब बताते हैं कि उन लोगों में शिक्षा नहीं है, और तमाम छोटी छोटी जातियां हैं जिनमें ना आज शिक्षा न रोजगार है, और वो दलितों और आदिवासियों से भी बुरी स्थिति में मुसलमान पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप जैसे दंगे के विमर्श में आ जाएंगे तो विमर्श के दोनों तरफ तो समण बैठा हुआ है, तो इस पूरे विमर्श में दोनों तरफ के समण का फायदा होता है, यह पसमानदा विमर्श कहता है। एक आंकड़ा इसी पसमानदा क्रांति अभियान के आंकड़े को मैं जिक्र करना चाहूंगा। मरहूम अशफाक हुसैन अंसारी, इन्होंने एक आंकड़ा दिया। वो आंकड़ा ये है कि पहली से 14वीं लोकसभा तक की लिस्ट अगर देखें तो पाएंगे कि तब तक चुने गए सभी 7500 सांसदों में 400 मुसलमान थे। इन 400 में 360 मुसलमान अशराफ थे, यानी सवर्ण जाति के थे, और केवल 60 मुसलमान पसमानदा जाति के थे। अगर भारत में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी की 13.4% 2001 की जनगणना के अनुसार है,
तो अशराफिया आबादी 2.01% है, जो कुल मुस्लिम आबादी की 15% है। ठीक वही आंकड़ा है जो हिंदुओं में सवर्ण तबके का है, 15% सवर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और बहुजन की आबादी कितनी है? 85%। बिल्कुल यही आंकड़ा मुसलमानों में अशराफ यानी सवर्ण मुसलमान 15% हैं, और जो अरजाल और तीसरे मुसलमान हैं अजराफ और अरजाल यानी दलित और पिछड़े आदिवासी, इनकी आबादी 85% है। तो इनकी नुमाइंदगी, अशराफ की नुमाइंदगी 4.5 यानी अपनी आबादी का 2 गुना से भी ज्यादा, और जो बहुजन यानी पसमानदा मुसलमानों की नुमाइंदगी है वो आबादी है 11.4% पूरे देश की, और उनका रिप्रेजेंटेशन 1 से लेकर के 14वीं संसद तक 0.8%। ये है हकमारी जो जाति के नाम पर इस पूरे तबके की है। और इसको आप समझिए, सांप्रदायिकता के विमर्श में जाति का सवाल हमेशा खारिज किया जाता है, और इसमें दोनों तरफ के अपरकाश शामिल है। सैयदवादी मुसलमान तबके की नुमाइंदगी करते हैं, ये आगे आंकड़े देते हैं। एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प और जिससे ये बात समझ में आएगी। ये लोग करते क्या हैं कि लगातार बाबरी मस्जिद, उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पर्सनल लॉ जैसे इमोशनल मुद्दों को उठाते हैं। दोनों तरफ के अपर कास्ट अशराफ और उधर संघ भी इसी पर हमला करता है वो लगातार, और फिर वो कहते हैं कि इन मुद्दों पर गोलबंद करें। मुसलमानों की अगड़ी बिरादरियां और उनके दबदबे में चलने वाले संगठन जमात उलेमा हिंद, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम मजलिस मशावरात, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये पूरा डॉक्यूमेंट ये लगातार इसमें आंकड़े देते हैं। ये आंकड़े मैं जिससे जिक्र कर रहा हूं पसमानदा क्रांति अभियान का, और इस पसमानदा क्रांति अभियान का दावा यह है कि इन्होंने पूरा विमर्श जो मुसलमानों का विमर्श खड़ा किया वो उच्च जाति के मुसलमानों का, सैयदवादियों का विमर्श, और इसलिए इसका विरोध करते हैं। अब एक दिलचस्प आंकड़ा, जातियां कैसे हैं, और ये लगातार ये जो विमर्श अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का खड़ा करते हैं, ये विमर्श बहुत छद्म विमर्श है और लगातार दोनों तरफ के रेडिकल विमर्शों के साथ खड़ा होता है। एक तरफ ब्राह्मणवाद, दूसरी तरफ सैयदवाद। सैयदवाद पर हम नहीं बोलते, और हमसे ये कहा जाता है कि आज तो सारा मुसलमान संकट में है। ये ठीक बात है। हमें इस देश में आज मुसलमानों को टोपी देख करके, दाढ़ी देख करके लिंचिंग हो रही है। तो अनीस अंसारी ने अपने लेख में एक आंकड़ा दिया है, वो आंकड़ा आज से आपको मैं साझा करना चाहता हूं। खालिद अनीस अंसारी बताते हैं कश्मीर जहां पर हिंसा फौरी तौर पे जिंदगी बन गई है, वहां KMHA सिकंदर डेब्यू ओपिनियन में एक आर्टिकल लिखते हैं 2018-19 में कि सैयद तबके के मुसलमान ब्यूरोक्रेसी और सभी इस्लामिक संगठनों पर कब्जा किए हुए, ऊंची जाति के मुसलमान, और सैयद और खोजात वहां के कश्मीरी मुसलमान तबके में उच्च वर्ण के लोगों को कहा जाता है। इन लोगों ने वहां के इस्लामिक संगठनों और ब्यूरोक्रेसी में कब्जा किया हुआ है, लेकिन जितनी भी हिंसा हुई उसमें इनके लोगों की जान बहुत कम गई है। वो आंकड़े भी देते हैं। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इन दोनों को सैयद लोग चलाते हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और इस पूरे सांप्रदायिक आग में कुर्बानी देता है पसमानदा। फिर खालिद अनीस अंसारी अपने लेख में बताते हैं कि लिंचिंग भी जिसकी हुई वो सारी पसमानदा है। नजीब, पहलू खान, अखलाक और इस तरह के 300 आंकड़े खालिद अनीस अंसारी अपने लेख में देते हैं और कहते हैं इसमें से कोई अशराफ मुसलमान नहीं। मैं उनके लेख के जरिए ये बात कह रहा हूं। मुजफ्फरनगर, मेरठ से लेकर के अहमदाबाद तक में जहां जहां लिंचिंग हुई मुसलमानों की, वो पसमानदा जाति के थे, और इससे वो दावा करते हैं कि दंगों की भी एक जाति होती है। हिंदू सांप्रदायिकता असल वजह मुस्लिम सांप्रदायिकता है। दंगों में जाति की पहचान मिटा करके हम जब हिंदू मुस्लिम कर देते हैं तो उसमें यह बहस खो जाती है। जैसे आरएसएस के हिंदूवादी, हिंदू खतरे में है तो बचाने कौन सबसे ज्यादा जाता है, कांवड़ लेके कौन जाता है, और कौन इस पूरे हिंदू
संघी आरएसएस विमर्श का फायदा उठा रहा है। वो उच्च वर्ण के लोग हैं और जान कौन देता है? पिछड़ा तबका, दलित तबका। उसी तरह से पसमानदा मूवमेंट कहता है कि यहां पूरा जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है वो अशराफ तबके के द्वारा होता है, सैयदवादियों के द्वारा होता है, और हक हुकूक की हिस्सेदारी सबसे छीनी जा रही है पसमानदा की यानी बहुजन तबके की। और तब ये बात मैं पूरे दावे से कर रहा हूं, दोनों तरफ ये चीजें, और यह है वंचित शोषित के एकांत। हम सामाजिक न्याय पर बात करने वाले लोग जब मुस्लिम पसमानदा के सवाल पर नहीं बोलेंगे तो फिर किस बात का हमारा सामाजिक न्याय? यही सवाल, दर्द का रिश्ता जो पसमानदा आंदोलन के लोगों को समझिए, दर्द का रिश्ता, और वो रिश्ता हम जोड़ नहीं पा रहे। अब कुछ इतिहास की बातें, कुछ इतिहास की बातों के जरिए मैं आपके बीच में कुछ तथ्य ले आ रहा हूं। दो तथ्य और इन लोगों ने दिया है। खिलजी काल में नीची जातियों को जब ऊंची तबके पर रखा जाने लगा तो जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी में इसकी आलोचना की कि नीची जाति के मुसलमानों को ऊंची जाति के तबकों पर क्यों बैठाया जा रहा है। फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बर्नी। दूसरा एक तथ्य मिलता है, मुगल काल में एक ऑफिस बनाई गई थी जिसका नाम था निकाबत। निकाबत ऑफिस का काम यह था कि वो जेनेटिक ओरिजिन टेस्ट करती थी, और वो मुगल काल में ये टेस्ट करती थी कि जो लोग सरकारी ओहदों पर बिठाए जाने वाले हैं उनकी जो जेनेटिकली ओरिजिन है वो सैयदवादी है या नहीं, अपर कास्ट है या नहीं। तो कास्ट हेजमनी पसमानदा मूवमेंट कहता है कि उस दौर में भी काम करती थी। और इसी तरह से पसमानदा आंदोलन विमर्श करने वाले लोगों का यह कहना है कि जितना भी पार्टीशन के पहले 60% लोग जो ब्यूरोक्रेसी में शामिल थे वो मुसलमान थे, और उन 60% लोगों में 55% लोग उच्च वर्ण के मुसलमान थे, और 5% के आसपास जो नीची जातियों के मुसलमान थे वो थे। और तब ये दावा करते हैं कि बिहार में कब्रिस्तान अलग हो, बिहार में मस्जिद अलग हो। पहली शफ में खालिद अलीस अंसारी अपने लेख में बताते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई बार ये विवाद हुआ कि छोटी जाति का व्यक्ति, जिसको जातियों का भी मैं नाम बोलना चाहूंगा, वो बहुत जरूरी मसला है, जितनी जातियों के लोग हैं, और इन जातियों में दलित, पिछड़े, आदिवासी मुसलमानों में कुंजड़े यानी राइन, जुलाहे यानी अंसारी, धुनिया यानी मंसूरी, कसाई यानी कुरैशी, फकीर यानी अलवी, हज्जाम यानी सलमानी, मेहतर यानी हलालखोर, ग्वाला यानी घोसी, धोबी यानी हवारी, लोहार बढ़ई यानी सैफी, मनिहार यानी सिद्दीकी, दर्जी यानी इदरीसी, वनगुंजर यानी ये पसमानदा जातियां, लाल बेगी, मोची, पासी, भन, भटियारा, पमरिया, नट, बखो, डफाली, नलबंद, धोबी, साई, रंगरेज, चिक, मिर्शीकार, दर्जी, ये सारी जातियां पसमानदा जातियों में आती हैं। और ये पसमानदा जातियां कभी भी सत्ता में, नौकरियों में, शिक्षा में अपनी हक हिस्सेदारी नहीं पा पाई। ये पसमानदा विमर्श का आरोप है। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से हिंदू सांप्रदायिकता में संस्कृतिकरण के जरिए, ग्रेडेड इनइक्वालिटी के जरिए ऊपर वाली जाति अपने से नीचे वाली जाति का शोषण बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को चलाई जा रही है, उसी तरह से मुस्लिम सांप्रदायिक, मुस्लिम तबके के भीतर जाति व्यवस्था को लगातार व्यवस्थित बनाए रखने का सवाल भी पसमानदा आंदोलन उठाता है। और उसके बाद ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जब पूरा ये मामला बनता है तो पसमानदा आंदोलन की आवाज मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ती है। मोमिन कॉन्फ्रेंस, जिसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में 1924 में हुआ था, जिसमें असीम बिहारी, खुद गांधी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, सभी लोग शामिल हुए थे। और ये मोमिन कॉन्फ्रेंस लगातार मुस्लिम धर्म के भीतर जो निचले तबके के लोग हैं उनकी आवाजों को उठाती है। उसमें 1937 के चुनाव के बाद अब्दुल कयूम अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं। और उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि जब मुस्लिम लीग 1931 की जनगणना के पहले गांव-गांव जाकर के ये बताती है कि अपना धर्म बोलिएगा, जाति मत बोलिएगा,
तो मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो बाद में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस बनती है, वो गांव गांव मुसलमानों के बीच जाकर ये कहती है कि आप अपनी जाति भी बताइए। और मोमिन कॉन्फ्रेंस ने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, यानी दो राष्ट्र के सिद्धांत। अभी कुछ दिन पहले माफी वीर सावरकर का कल ही तो था शायद, माफी वीर सावरकर टू नेशन थ्योरी देने वाला, और आज वो ग्लोरीफाई किया जा रहा नायक। और हमने इस तरह के नायकों को, अब्दुल कयूम अंसारी को, आसिम बिहारी को, डॉक्टर एजाज अहमद को, हमने कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हम सोशल जस्टिस की थ्योरी में जाति के विमर्श को मुस्लिम आइडेंटिटी के भीतर जाने में हिचकते हैं। तो मैंने आज जो कोशिश की वो पूरा पसमानदा विमर्श के पूरे आंकड़े आपके बीच में रख रहा हूं, और तब कहता हूं कि ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए। अब्दुल कयूम अंसारी का जन्म 1 जुलाई 1905 को बिहार के डेहरी ऑन सोन में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई थी। और वो अब्दुल कयूम अंसारी पत्रकार, लेखक और कवि भी थे। वे उर्दू साप्ताहिक अल इस्लाह द रिफॉर्म इस नाम से एक पत्रिका निकालते थे जो साप्ताहिक थी, और मसावात नाम से उर्दू मासिक के संपादक थे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से 1937 के चुनावों के बाद जुड़ते हैं, और अब्दुल कयूम अंसारी बिहार राज्य के जमात उल मोमिनीन के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। बिहार के सासाराम में अली बंधुओं के संपर्क में आने के बाद उन्होंने खिलाफत आंदोलन के जरिए स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। 1930-40 के दशक में इन्होंने मुस्लिम लीग और उनके दो राष्ट्र के सिद्धांत का जबरदस्त विरोध किया। स्वतंत्रता के बाद वो बिहार की कांग्रेस सरकारों 1946 से 52, 55 से 57, वो 62 से 67 में मंत्री रहे। वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बिहार के कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य व राज्यसभा के सदस्य 1970 से 72 तक रहे। कयूम साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने 1946 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो मुस्लिम लीग के खिलाफ चुनाव था, और जिसमें वो मुस्लिम लीग के खिलाफ 6 सीटों में जीत दर्ज करते हैं और पहली बार वो शामिल होते हैं। 17 साल तक मंत्री रहते हैं, और जो पहला ओबीसी कमीशन बना था काका कालेलकर का आयोग, उसमें अब्दुल कयूम अंसारी काका कालेलकर कमेटी के सदस्य नामित होते हैं, और जो पसमानदा आवाजों को, यानी बहुजन मुसलमान की आवाज को बुलंदी से उठाने का काम करते हैं। और जो ये पहला चरण है, पसमानदा आंदोलन के लोग इसे पहले चरण के रूप में देखते हैं कि यह मोमिन कॉन्फ्रेंस जो लगातार टू नेशन थ्योरी के विरोध में खड़ी होती है और लगातार यह विमर्श करती है कि यह देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम बहुजन हैं, और हम उस तरह से वो कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पसमानदा मूवमेंट एक बात कहता है, ये जो दो राष्ट्र के सिद्धांत पर बहस हुई, इस दो राष्ट्र के सिद्धांत पर हामी भरी गई, दो राष्ट्र बनाए गए, इसमें दोनों तरफ जो लोग शामिल थे वो उच्च वर्ण सवर्ण लोग शामिल थे, चाहे वो हिंदू खेमा हो, चाहे वो मुस्लिम खेमा हो, और दोनों तरफ 15% सवर्ण तबके ने बैठ करके दोनों राष्ट्र के बीच एक खाई पैदा की, और दोनों तरफ के पसमानदा यानी बहुजन तबके ने कोई आग इस तरह से नहीं लगाई। आग लगाने वाले लोग ऊपर से थे। पसमानदा विमर्श यह आरोप लगाता है, और यही आरोप पसमानदा विमर्श का आज भी है कि आप मुसलमान आइडेंटिटी के भीतर सैयदवाद को अगर जिंदा रखने की बात करते हैं, यह ठीक वैसे ही है जैसे आरएसएस हिंदू आइडेंटिटी के भीतर ब्राह्मणवाद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। यह पसमानदा विमर्श का सबसे जरूरी सवाल है, सैयदवाद और ब्राह्मणवाद को एक साथ खारिज करने की बात करता है, और यह है आइडिया ऑफ इंडिया, यह है असल में सोशल जस्टिस। मैं आज उसी विमर्श को आपके बीच में रख रहा हूं। पसमानदा विमर्शकार ये कहते हैं कि उसके बाद दूसरा चरण मंडल कमीशन के आसपास निकलता है, और तब वो मंडल कमीशन के दौर में जो नया शब्द आता है 1998 से पसमानदा, यह शब्द पहले नहीं चलता था। पहले तो यहां तक हुआ कि जब खालिद अनीस अंसारी बताते हैं कि जब अंसारी टाइटल लगाया गया नीची जाति के मुसलमानों के द्वारा, तो मैं वो तथ्य आपके बीच में रखता हूं। अंसारी, कुरैशी, मोमिन, ये तीनों उच्च वर्ण के सवर्ण मुसलमानों के टाइटल थे। तो जब इन्हें नीची जाति के लोग मुसलमानों ने अपने टाइटल के बतौर लगाया, तो देवबंद के मुफ्ती मोहम्मद सफी के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई, और उसमें यह कहा गया कि अगर आप ये अंसारी टाइटल लगाते हैं तो हम आपका विरोध करेंगे। तो उसके बाद पसमानदा आंदोलन के लोगों ने कहा कि जो सबसे अच्छा आपका टाइटल है, सबसे ऊंचा टाइटल है मोमिन, हम उसे भी लगाएंगे। तो ये एक इंटरनल क्लैश था
जो जाति केंद्रित था। मुझे लगता है कि आज इस पे बात होनी चाहिए। तो दूसरा चरण शुरू होता है मंडल कमीशन, मंडल आंदोलन के बाद जो पसमानदा आंदोलन का पूरा विमर्श खड़ा होता है, और उसमें पसमानदा शब्द को फारसी का शब्द बताया जाता है, यानी इसका अर्थ है बहुजन, यानी दलित, पिछड़ा, मुस्लिम। जो शूद्र, अतिशूद्र, ओबीसी मुसलमान है, उन्हें पसमानदा शब्द से तारुफ कराया जाता है। पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के आंकड़े के मुताबिक 705 पेशे हैं जो मुसलमान आइडेंटिटी के भीतर लोग अपने पेशों को करते हैं, जिनमें 15 से 20 जातियां अशराफ हैं। यानी 705 जातियों में 15 से 20 जातियां अशराफ हैं, सवर्ण जातियां, और जिनकी सभी प्रकार के मुस्लिम संस्थाओं और मुस्लिम हिस्सेदारियों पर कब्जा है। और अनीस अहमद अंसारी लिखते हैं कि तुष्टीकरण भारत में मुसलमानों का हुआ है, यह सच बात है, लेकिन यह तुष्टीकरण अशराफ मुसलमानों का हुआ है। अरजाल और अशराफ, अरजाल, और तीसरा देखिए मैं नाम तो भूल जा रहा हूं, ये हम लोगों की सीमा है, ये हम लोगों की दिक्कत है कि हम जानते तक नहीं। अशराफ के बाद अजराफ और अरजाल। अजराल कौन है? अजराफ ओबीसी, अरजाल दलित। तो ये जो अजराफ और अरजाल है, इनका तुष्टीकरण भारत में नहीं हुआ, ये आरोप ये लगाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं 1998 में पसमानदा शब्द प्रचलन में आया, जो बहुजन शब्द का समानार्थी है, और इसमें फिर ये विमर्श खोल करके आने लगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पुरोहित, पंडा पुरोहित था, जिसको फूले पेरियार अंबेडकर कहते हैं, उसी तरह से यहाँ मनु मुल्ला, मनुवादी उलेमा, यह शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा। और तब यह विमर्श खड़ा हुआ कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब असबाब बगावत हिंद में बज्जात जुलाहा शब्द का इस्तेमाल किया, और तब कहा गया कि सैयदवाद क्यों मुस्लिम धर्म के भीतर जाति के सवाल को एड्रेस नहीं करता। और अभी हाल ही में 2018-19 में भी इस पर विवाद हुआ, तमाम लोगों ने मुकदमे किए कि मुस्लिम पहचान के ऊपर हमला है, जबकि मेरा मानना यह कि यह जोखिम उठाना होगा। अली अनवर अंसारी साहब से किसी ने पूछा, दो वाकये मैं बताऊंगा, कि इनसे पूछा गया कि आपका ये मौका नहीं है, आप इस समय तो पूरी मुस्लिम पहचान पर हमला हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, दाढ़ी देख करके, टोपी देख करके आपके ऊपर हमला हो रहा है, आपको देश से निकालने जाने की बात कही जा रही है। इस समय आप पसमानदा विमर्श को खड़ा करके एक मुस्लिम आइडेंटिटी की यूनिटी को ब्रेक करेंगे। तो इन्होंने एक टर्म दिया कि मजलूमों के लिए कभी कोई वक्त अच्छा, पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता, जो गुलाम है उनके लिए हर वक्त अपनी गुलामी की जंजीर तोड़ने का होता है, और उन्हें हर वक्त अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। और इस बात से यह पूरा पसमानदा मूवमेंट चलता है, और यह मूवमेंट सर सैयद अहमद खां को भी सैयदवादी घोषित करता है, यानी ब्राह्मणवादी घोषित करता है। और अनीस अहमद अंसारी बताते हैं कि कौम शब्द खुद सैयद शेख, मुगल, पठान, यानी एलीट मुसलमानों के टर्म में ही आता था। 1919-20 के बाद जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मजबूत हुई, तब जो है कौम शब्द एक धार्मिक पहचान के साथ जुड़ता है। खालिद अमीर अंसारी आगे अपना पूरा विस्तार में लेख लेते हैं। उस पर आने से पहले 1994 में डॉक्टर एजाज अली एक संगठन बनाते हैं, ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, और 1998 में अली अनवर अंसारी पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से पसमानदाओं का यह संगठन बनाते हैं। और 2001 में अली अनवर अंसारी की वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित किताब आती है, मसावात की जंग, 2001 में, और जिसका सब टाइटल है पसे मंजर, बिहार के पसमानदा मुसलमान। और जिस तरह से आज एक दलित को उसकी दलित पहचान के बतौर राष्ट्रपति पद पर बिठा करके दलितों का शोषण किया जा रहा है, एक ओबीसी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठा करके ओबीसी के आरक्षण हर जगह से छीने जा रहे हैं, ओबीसी को की हत्याएं हो रही हैं बिहार, यूपी में, ओबीसी के पूरे विमर्श को, उनके पूरे हक हुकूक को, संवैधानिक हक को छीना जा रहा है। इसी तरह से मुस्लिम पहचान के कुछ लोगों को ऊपर बिठा करके इस तरह के विमर्शों को खारिज किया जा रहा है। यह आरोप है पसमानदा विमर्श का। और इससे पसमानदा विमर्श दलित मुसलमान नाम से अली अनवर अंसारी 2004 में एक किताब लिखते हैं।
महाराष्ट्र से शब्बीर अंसारी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं और इस तरह से मंडल कमीशन के बाद लगातार इस देश में पसमानदा आंदोलन मजबूत होता है और लड़ाई लड़ता है। मसूद आलम फलाही जो 2007 में हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान नाम से बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, मध्यकाल से ही नीची जातियों में के मुसलमानों के साथ भेदभाव होता आ रहा है और उन्हें सत्ता में भागीदारी से वंचित किया जा रहा है। मुगल बादशाह औरंगजेब 1618 से 1707 तथा बहादुर शाह जफर यानी 1862 को पसमानदा नेता जातिवादी बताते हैं। वे यह भी कहते हैं कि आधुनिक भारत के प्रतिष्ठित मुस्लिम नेता जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां भी नीची जाति के मुसलमानों के बारे में अपमानजनक शब्द यानी बज्जात जुलाहा इस्तेमाल करते हैं और ऊंची जातियों के हितों के संरक्षक होते हैं। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, ये जो हिंदू सांप्रदायिकता है, यह मुस्लिम सांप्रदायिकता के साथ मिलकर के कैसा गठजोड़ बनाती है और दोनों तरफ ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व होता है जो दोनों तरफ के जाति के सवाल उठाने वालों को एक ही दृष्टि देखते हैं। जैसे ही आप जाति का सवाल उठाइए, पूरा आरएसएस, पूरा बीजेपी ये कहेगा कि आप भारतीयता के खिलाफ हैं, आप हिंदू आइडेंटिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, सब गर्व से कौम हिंदू है, ओबीसी दलित सब हिंदू है। वैसे ही पसमानदा के सवाल उठाने पर मुस्लिम पहचान के कुछ विचारक ये कहते हैं, ये पसमानदा आंदोलन का आरोप है और इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये दोनों एक जैसे विमर्श हैं और दोनों विमर्श दंगे कराते हैं और दंगे में शिकार हत्याएं होती हैं। पहलू खान, जुनैद और अखलाक से लेकर के नजीब तक की वो पसमानदा होते हैं। ऊना सहारनपुर में दलित मारे जाते हैं, ओबीसी मारे जाते हैं मंदिर आंदोलन में, दंगों में, और ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियरी और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब, इन सब में ये पसमानदा और बहुजन लोगों की हिस्सेदारी छूट जाती है। तो जो छूट गया है वही पसमानदा है। जिसका कभी हक हुकूक नहीं मिला वो पसमानदा है, जिस पे डिबेट नहीं होती वो पसमानदा है। डॉक्टर अंबेडकर का कोटेशन मैं अनीस अहमद अंसारी के उसी हवाले से दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि गुलामी भले ही विदा हो गई हो, जाति तो मुसलमानों में भी कायम है। यानी धर्म परिवर्तन के बाद जो लोग यहां से वहां गए उनकी जातियां नहीं है, शादियां नहीं होती उस तरह से। अब बेशक कुछ चीजें टूट रही होंगी, लेकिन जाति के विमर्श को खड़ा तो करना होगा कि जिसकी जितने हिस्सेदारी है। और एक सवाल, मंडल कमीशन के आसपास एक बहुत नारा पॉपुलर हुआ था जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और अर्जक संघ और उसके बाद मंडल कमीशन के दौर में भी खूब लगा, कांशीराम ने लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पसमानदा आंदोलन के विमर्शकारों ने यह कहा कि अगर आप उसकी हिस्सेदारी की बात करेंगे तो हिस्सेदारी में बहुजन राजनीतिक पार्टियों ने भी तमाम जगहों पर वह हिस्सेदारी नहीं दी। इसलिए पसमानदा आंदोलनकारी उस नारे को संशोधित करके ये लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी, और इससे पसमानदा मूवमेंट की बात करते हैं। और यही बात अंबेडकर उस समय कह रहे थे। 1900 अंबेडकर लिखते हैं 1901 अंबेडकर का सम्यक प्रकाशन यानी पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, इसके पेज नंबर 229-30 पर यह लेख है। 1901 सेंसस रिपोर्ट के आधार पर अर्जाल या दलित मुसलमानों के बारे में वह कहते हैं उनके साथ कोई भी मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और न उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं में चलने वाले समाज सुधार आंदोलनों का हवाला देते हुए लिखते हैं, मुसलमान यह महसूस ही नहीं करते हैं कि ये बुराइयां हैं, परिणामतः वे उनके निवारण हेतु सक्रियता भी नहीं दर्शाते। इसके विपरीत वे अपनी मौजूदा प्रथाओं में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो पसमानदा आंदोलनकारी लगातार जो सब उसी तबके से आते हैं वो भी तो मुसलमान है भाई, और पसमानदा आंदोलन की आवाज क्यों नहीं उठाई थी? दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, कौन से सांप्रदायिक दंगा आप इसके बाद करा सकते हैं? तो सांप्रदायिकता की जड़ तो हिंदू कट्टरवाद और मुस्लिम कट्टरवाद में, और दोनों एक दूसरे को पल्लित पोषित करते हैं। तो पसमानदा विमर्शकारों ने कहा कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, यह है असली सोशल जस्टिस। और इस विमर्श को दोनों तरफ के अपर कास्ट निगेट करते हैं। जैसे आरएसएस कहता है कि ये सारे जातिवादी लोग हैं, हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हुए जातिवादी कहे जाते हैं ना,
कैंपस से लेकर के जुडिशरी से लेकर के मीडिया तक में सोशल जस्टिस के हर पार्टी जातिवादी पार्टी है। जाति पर बहस करने वाले सारे लोग जातिवादी हैं और जाति के नाम पर सदियों से हक हुकूक की हिस्सेदारी और लूट करने वाले लिबरल हो जाते हैं। तो ये डिबेट पसमानदा का आरोप है कि मुसलमानों में भी है। सैयदवादी लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों के भीतर के जाति के अंतर विरोधों पर बात हो, इसलिए ये इस बात को बहुत बहुत बारीकी से उठाते हैं कि पसमानदा विमर्श को क्यों हमें बहस में लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक कोटेशन है, भारत के राजनीतिकों ने अब तक देश के सचमुच पीड़ित अल्पसंख्यक यानी हिंदू और मुस्लिमों की अनगिनत पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा करने की चिंता नहीं की। उन्होंने शक्तिशालियों का अल्पसंख्यक के नाम पर हित साधन किया, जैसे पारसी, क्रिस्तान, मुसलमान और हिंदुओं में ऊंची जाति वालों का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, 2000, पेज नंबर 47। तो जो एका बनाना चाहते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईवी रामास्वामी पेरियार, इसलिए आप देखेंगे पसमानदा आंदोलनकारी कबीर, फूले और पेरियार को अपना नायक मानते हैं। पसमानदा आंदोलनकारी कर्पूरी ठाकुर को अपना नायक मानते हैं और वो कहते हैं कि बिहार में उन्होंने मुसलमानों को जगह दी। पसमानदा आंदोलनकारी कांशीराम को बहुजन आइडेंटिटी में एकजुट करने की वजह से, कांशीराम का एक जिक्र खालिद अनीस अंसारी के लेख में मिलता है कि वो कहते हैं कि हमने 50 मुसलमान नेताओं से मुलाकात की, 50 में देखा हमने सारे अपर कास्ट मुसलमान है और मुसलमानों में भी जातियां हैं। और उन्होंने कहा जिस तरह से सिखों में जातियां हैं और सिखों में कहा गया सिख समाज खत्री और मजहबी में बटा है, ईसाई समाज सीरियन, सारस्वत और दलित ईसाई में बटा हुआ है, वैसे ही मुसलमान अशराफ, अजलाफ और अर्जाल में बटा हुआ है। तो इसलिए पसमानदा विमर्शकारी फूले, अंबेडकर, पेरियार को अपना मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं। और मंडल कमीशन आने के बाद जब इस तरह के ओबीसी मुसलमानों को मंडल कमीशन में आरक्षण मिला तो पसमानदा मूवमेंट मजबूत हुआ। इसीलिए ओबीसी आंदोलन, ओबीसी आवाज, मंडल कमीशन, इनको भारत का सवर्ण वर्चस्व वाला सत्ता प्रतिष्ठान, एकेडमिया, ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान और मीडिया, इन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इस तरह से मंडल कमीशन एक बहुत बड़ा पड़ाव है इस पूरे पसमानदा मूवमेंट में। लेकिन पसमानदा विमर्शकारी आज भी कहते हैं कि सांप्रदायिकता के नाम पर जो भी विमर्श है, यह हमारे मजहबी सवाल के चलते हमारी हक हुकूक हिस्सेदारी। पसमानदा विमर्श के लोग सवाल पूछते हैं कि नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी है। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन में जब वो कहा जा रहा है कि दलितों से भी गई गुजरी हालत है मुसलमानों की, तो इन लोगों का कहना है कि जातियों की जनगणना क्यों नहीं होती और यह तय किया जाए कि किन किन जातियों के लोग मुसलमानों में भी ऐसे हैं जो हक हुकूक से वंचित हैं। और 85% बहुजन पसमानदा मुसलमानों के हक हुकूक की हकमारी 15% अशराफ यानी सवर्ण मुसलमान वैसे ही कर रहे हैं जैसे 85% दलित, पिछड़े, आदिवासी, सो कॉल्ड हिंदुओं की हकमारी को 15% ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अपर कास्ट हिंदू कर रहे हैं। यह है सोशल जस्टिस। और इस पूरी डिबेट में जेंडर डिस्कोर्स गायब रहता है। पसमानदा विमर्शकार लगातार जेंडर डिस्कोर्स को इंटर करते हैं और तब वो कहते हैं कि न्यू लिबरल पॉलिसीज में कारपोरेट, जो न्यू लिबरल कॉर्पोरेट पूंजी है, जो नई सांप्रदायिक, जो नया औपनिवेशिक तंत्र टूल आया है पूंजी का, इस पूंजी ने दलित, पिछड़े मुसलमानों के व्यवसायों को चौपट कर दिया। एजुकेशन मिली नहीं, तो ये जमीन से मुसलमान वंचित हैं, इनके पास लैंड नहीं है, इनके पास नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं क्योंकि एजुकेशन नहीं, इनके पेशे इनके ऊपर लगाए गए थे, पेशा तो गया नहीं, यहां से गए वहां तो पेशा वही रहा। तो इस तरह से सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी के सवालों से पसमानदा मुसलमान बिल्कुल वंचित है। और इस विमर्श को ये कह रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम विमर्श होना चाहिए। तो ये पूरा विमर्श ये कहते हैं कि सच्चर कमीशन, हंटर कमीशन से लेकर के
रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन, ये सब कहते हैं कि जैसे अविभाजित भारत में मुसलमान 20% थे और नौकरियों में 60% थे, और उनमें से भी 2 से 3% सवर्ण मुसलमान जिनकी आबादी थी वो नौकरियों में 55% थे। वैसे ही आज भी इन्होंने जो ये बताया कि 7700 पहली लोकसभा से 14वीं लोकसभा तक 7500 सांसदों में 400 मुसलमान हुए, और उन 400 मुसलमानों में 340 अशराफ यानी सवर्ण मुसलमान, और केवल 60 यानी अशराफ जिनकी आबादी 4.5% नुमाइंदगी है, जिनकी आबादी 2.0% यानी दोगुना से भी ज्यादा, और पसमानदा मुसलमानों जिनकी आबादी 11.4% है, उनका रिप्रेजेंटेशन 0.8%। ये है विमर्श, ये है पूरा पसमानदा विमर्श। तो हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम सांप्रदायिकता को दोनों एक दूसरे का खाद पानी देते हैं, और दंगों की भी जाति होती है। जाति के नाम पर धार्मिक पहचान थोपी जाने की वजह से वो पूरे विमर्श को इस तरह से खारिज करते हैं, और ये कहते हैं कि ब्राह्मणवाद की तरह सैयदवाद के ऊपर भी हमें सवाल उठाना है। इस पर आपको विचार करना चाहिए, और इन सबको मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो अब्दुल कयूम अंसारी, और अब्दुल कयूम अंसारी के बाद डॉक्टर एजाज, और उसके बाद अली अनवर अंसारी और तमाम लोग, ये लोग उसको उठाते हैं। तो कबीर का वो वाकया याद आता है जब कबीर कहते हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। और वही कबीर यह भी कहने का साहस रखते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। तुम कत बाभन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। ये सब कबीर ने लिखा। एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा। तो पूरे विमर्श को खारिज किया जाता है। और एकेडमिया में आज भी अपर कास्ट के लोग बैठे हैं, तो जैसे ही आप इस पर बात करेंगे तो वैसे ही कहा जाएगा हिंदू धर्म खतरे में है, तो पसमानदा सवाल को उठाएंगे तो कहा जाएगा मुसलमान खतरे में है। यहां एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण मिलता है, वो सूत्र ये है दर्द के रिश्ते का सूत्र। मसावात की जंग यानी बराबरी की जंग में दर्द का रिश्ता काम आएगा, और वो दर्द का रिश्ता हिंदू पहचान, कोट एंड कोट हिंदू पहचान के दलित, पिछड़े, आदिवासियों का मुस्लिम पहचान के भीतर दमे दलित, पिछड़े, आदिवासी यानी पसमानदा का दर्द का रिश्ता। यह है असली बहुजन एकता। और इस बहुजन एकता में सैयदवाद, ब्राह्मणवाद दोनों से लड़ाई होगी, पितृसत्ता से लड़ाई होगी, और तब हम एक बराबरी का समाज बनाएंगे। हमारे एक मित्र हैं लेनिन मुदैदी, मैं उनकी कविता पढ़ना चाहूंगा और यहीं से अपनी बात खत्म करूंगा। लेनिन कविता लिखते हैं, एक दिन पसमानदा समाज का सबसे मामूली आदमी अशराफ बुद्धिजीवियों से जिरह करेगा। एक दिन पसमानदा समाज का सबसे मामूली आदमी अशराफ बुद्धिजीवियों से जिरह करेगा। उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया जब उनका रोजगार नष्ट हो रहा था। उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया जब उनका रोजगार नष्ट हो रहा था, जब वह अमानवीय स्थिति में जी रहे थे। कोई नहीं पूछेगा उनसे मुस्लिम एकता के बारे में, उनके द्वारा घोषित इस्लाम के खतरे के बारे में। कोई नहीं पूछेगा उनसे मुस्लिम एकता के बारे में, उनके द्वारा घोषित इस्लाम के खतरे के बारे में। कोई नहीं जानना चाहेगा कि कैसे उन्होंने अपनी माशूकाओं के बालों, होठों, गालों पे गजलें, कहानियां लिखी। इस कविता को रोक करके एक बात का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। इस जज्बाती पॉलिटिक्स में हुआ क्या कि जिसे मुस्लिम पहचान बना करके सेलिब्रेट किया गया, उसमें पसमानदा, कामगार, श्रमजीवी मुसलमानों के लोकगीत, लोक परंपरा और भाषा को तवज्जो ही नहीं दी गई। मुख्य धारा के मुस्लिम संस्कृति में कव्वाली, गजल, दास्तान गोई, कुरान के ऊपर अकली कसरत का तो शुमार होगा, लेकिन बक्खों के गीत, बक्को एक जाति है जो गीत गाते हैं, उत्सवों में गीत गाते हैं, उनके गीत कहां है मुस्लिम पूरे लिटरेचर में? जुलाहों के करघे कहां है? मीर शिकार के किस्से और नटों के आल्हा का जिक्र कहां है? और तब वो कहते हैं कि मुस्लिम लीडरान और मशहूर हस्तियों में अशराफ तबके के तमाम लोग हैं,
अब्दुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल का जिक्र तो मिलेगा, लेकिन अब्दुल कयूम अंसारी, वीर अब्दुल हमीद इदरसी, मौलाना अतीकुर रहमान आरवी मंसूरी, आसिम बिहारी, अब्दुल मानिक दानापुरी रायनी, इनको जगह ही नहीं मिले। ये लोग कभी लिटरेचर में ही नहीं आए, और तब वो कहेंगे कि हमारे लिए कौन है। और तब लेनिन की एक कविता देखिए, कोई नहीं जानना चाहेगा कि कैसे उन्होंने अपनी माशुकाओं के बालों, होठों, गालों पे गजलें, कहानियां लिखी। पूछा जाएगा उनसे कि उनकी गजलों, कहानियों में पसमानदा का दर्द कहां है। उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा उनके वाहियात स्पष्टीकरण के बारे में, जो सफेद झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। सबसे मामूली लोग आएंगे, वे जिनके लिए तुमने कहीं जगह नहीं छोड़ी। लेनिन मुदैदी मौदूदी, सॉरी लेनिन मौदूदी, ये इनका नाम है, लेनिन मौदूदी। और इनका तमाम लेख आपको मिलेगा, और आपको इनका ब्लॉग, ये इन लोगों का है, पसमानदा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पसमानदा आवाजें, वो पढ़ना चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा खालिद अनीस अंसारी का, जिनके तमाम लेखों, वीडियोस से मैंने तमाम चीजें जुटाई। पसमानदा क्रांति अभियान का जिक्र जो हुआ है, और जाते जाते कबीर का वही पद जिसको पसमानदा आंदोलन के लोग अपना नायक मानते हैं, फूले अंबेडकर पेरियार की लड़ाई, और डॉक्टर अंबेडकर भीमराव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कांशीराम के सपनों का भारत अगर बनाना है, तो असल मानी में बहुजन एकता बनाइए, जो दर्द के रिश्ते की एका होगी, जो पसमानदा बहुजन और दलित, पिछड़ा, आदिवासी बहुजन की एका होगी। और तब आप एक मुकम्मल विमर्श खड़ा करेंगे। संतों, ये जग बोराना, और इस पूरे विमर्श में कबीर से लेकर के कांशीराम और अली अनवर अंसारी तक का जिक्र होगा। मसावात की जंग है ये, यानी बराबरी की जंग, और बराबरी की जंग यानी संविधान लागू करने की जंग, और संविधान यानी आइडिया ऑफ इंडिया को एक कंप्लीट करने का है, ये तरीका है। तो ये कुछ बातें मैंने कही आपसे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इस पूरी पाठ और पसमानदा विमर्श पर और सारी बातें आपको लिखनी पढ़नी और खोजनी चाहिए। अब्दुल कयूम अंसारी के बारे में जरूर पढ़िएगा, डॉक्टर एजाज अली के बारे में जरूर पढ़िएगा, मोहम्मद अतीकुर रहमान मंसूरी के बारे में पढ़िएगा, अली अनवर की किताब मसावात की जंग जरूर पढ़िएगा, और सोचिएगा कि आप कितने एकांगी हैं, आपका विमर्श कितना एकांगी है। ब्राह्मणवाद, सैयदवाद, मनुवाद, मनु मुल्ला, और आरएसएस, और दूसरी तरफ अशराफ मुसलमानों के कट्टर संगठन। तो लड़ाई एक मुकम्मल मुल्क बनाने की लड़ाई है, मसावात की जंग है, और इस जंग में हम शामिल हैं। तमाम जोखिम उठा करके भी कुछ बातें कहनी पड़ेंगी। और वो वाकया आता है, पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर शायर थे हबीब जालिब। हबीब जालिब एक बार मंच पर शेर पढ़ रहे थे, और वो हबीब जालिब जिन्होंने कहा, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर पले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सदारत कोई बड़े साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हबीब, ये मौका नहीं था यह बात कहने का। हबीब जालिब ने कहा, मैं मौका परस्त नहीं हूं। तो पसमानदा आवाज की आवाज उठाना, पसमानदा विमर्श की आवाज उठाना मौका देख के नहीं होगा। बहुजन की लड़ाई, जाति का विमर्श, सामाजिक न्याय की लड़ाई, मौका परस्ती की लड़ाई नहीं है। वंचितों शोषितों के लिए कोई मौका अलग से नहीं होगा, हर वक्त उन्हें अपने वंचित शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम लोग सामाजिक न्याय की पाठशाला में।